Good afternoon, students. In the last lecture, I have completed Ohm's law. In that, we have studied resistance. ठीक है? Now, what is resistance? हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि resistance is a force which resists the flow of charges. Instead of writing electrons, write charges. क्योंकि electrons discover हुए नहीं थे. So instead of writing electrons in the definition of resistance, you have to write charges. तो definition क्या होगी? It is a force which resists the flow of charges. Clear? अब आज हम बात करेंगे factors affecting resistance के बारे में. Which are the factors affecting resistance? ओके तो आपने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा? हमने लिखा पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के क्या लगाया? इक्वल्स टू. एट दैट टाइम कांस्टेंट हमने क्या लिया? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल चेंज करने से करंट चेंज होगा बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा. क्लियर? अगर हम पोटेंशियल चेंज करते हैं तो करंट चेंज होता है बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है. क्लियर? तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं है. तो अगर रेजिस्टेंस पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट मींस इफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल देन व्हिच आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट रेजिस्टेंस? कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे? तो वो देखते हैं. द वेरी फर्स्ट फैक्टर affecting resistance is length of conductor. The very first factor which affects resistance is length of conductor. ठीक है? अब बात करते हैं कि length of conductor से resistance कैसे वैरी करता है. Clear? So suppose we have two conductors of same thickness but unequal length. ठीक है? इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है. इसका डायमीटर क्या है? D. इसका डायमीटर भी कितना है? D. क्लियर? तो अगर डायमीटर सेम है तो क्या चीज सेम होगी? क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? इट इज द एरिया ऑफ 2D फिगर फ्रॉम विच द 3D फिगर इज कार्व्ड आउट. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा सिलेंडर का? अगर इसका आप सेक्शन देखो तो सेक्शन का शेप कैसा होगा? सर्कुलर होगा. क्लियर? सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. सो इफ डायमीटर इज सेम देन रेडियस इज आल्सो सेम. And if radius is same, this value will be same. Pi r square दोनों के लिए क्या होगा? Same होगा. अगर pi r square दोनों के लिए same है, इसका मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है. तो यहाँ पे हमने दो कंडक्टर्स लिए जिनका एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सेम. सरफेस एरिया नहीं. सरफेस एरिया तो अलग होगा बट करंट सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है. करंट किस पे डिपेंडेंट है? क्रॉस सेक्शन एरिया पे. तो हमने यहाँ पे दो कंडक्टर्स लिए. बोथ द कंडक्टर्स आर हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. सो नाउ यू जस्ट हैव टू थिंक इन विच कंडक्टर द रेजिस्टेंस विल बी मोर. ठीक है? ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, वो आपको थोड़ा सोचना है. तो अब देखो कहां पे सरफेस ज्यादा है? किसके सरफेस पे ज्यादा कॉन्टैक्ट आएंगे? सेकंड में लेंथ क्या है? ज्यादा है. तो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा आना पड़ेगा यहाँ पे. क्लियर? सो अगर सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा. मींस विद इंक्रीज इन लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस. ठीक है? अगर लेंथ बढ़ेगी तो सरफेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा. फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर,
resistance of conductor is directly proportional to its length. Resistance of conductor is directly proportional to its length. Therefore, R is directly proportional to L. Okay? Where R is resistance of conductor and L is length of conductor. Okay. Second factor is cross sectional area of conductor. अब बात करते हैं एरिया की. So suppose there are two conductors of equal length but of different diameter. दोनों की लेंथ सेम है L, बट इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है. तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं. दूसरी क्वांटिटी हमने सेम रखी. ठीक है. अब हम कंपैरिजन करते हैं कि D1 और D2 में कल मींस दोनों कंडक्टर्स में से रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा. सो यू हैव टू टेल मी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ज्यादा पास हो पाएंगे एक सेक्शन अगर हम कंसीडर करें, या इसमें से ज्यादा पास हो पाएंगे. सो देखो यहां पे ये बहुत क्लोज है, तो यहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन विल बी लेस, बट इन द सेकंड कंडक्टर नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन विल बी मोर as the thickness is more. So if thickness increases, that means area of cross section increases. At that time number of charges passing through that cross section will be more. अब चार्जेस ज्यादा है मतलब करंट ज्यादा है. ठीक है. अगर करंट ज्यादा पास हो पा रहा है मतलब उस पर रेजिस्टिव फोर्स क्या हो रहा है, कम लग रहा है. रेजिस्टिव फोर्स कम लग रहा है मतलब अगर किसी क्रॉस सेक्शन से चार्जेस ज्यादा पास हो रहे हैं मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, कम हो गया. फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया. सो विद इंक्रीज इन एरिया, एरिया जब इंक्रीज होता है तो करंट ज्यादा पास होता है, इससे रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगा है उस पे, दैट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. तो क्या याद रखना है आपको, विद इंक्रीज इन एरिया मींस विद इंक्रीज इन द थिकनेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा. सो व्हाट यू विल राइट, रेजिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to area of cross section. Clear? So किस टाइप से लिखेंगे इसे, therefore R is proportional to 1/A. एरिया इंक्रीज होने से, थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा चार्जेस पास हो रहे हैं मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम है. लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2. ओके. थर्ड फैक्टर है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या टाइप ऑफ मटेरियल, या मटेरियल ऑफ कंडक्टर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सेम वायर है, सेम थिकनेस सेम लेंथ, बट एक कॉपर का एक सिल्वर का है, तो भी तो उसमें कुछ तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि मटेरियल से ही पता चलता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसका रेडियस कितना है. तो those factors contribute to the conductance of that element. कोई भी एलिमेंट है वो कितना ज्यादा कंडक्ट करेगा, जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद आता है कॉपर.
ऐसे अलग अलग कंडक्टर्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा. इफ यू हैव टू कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया, स्टिल if those two conductors are of different materials, then they will have different resistance, because if the material is different, number of free electrons are different, and if even though if number of free electrons are same, then orbit will be different, means atomic radius will be different. So there are a number of factors which contribute to the conductance of any element, और वो जो एलिमेंट की टाइप होता है, वो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो रेजिस्टेंस का थर्ड पॉइंट कौन सा है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, किससे बना है. ठीक है, अगर एक नाइक्रोम का है, एक कॉपर का है, एक मैंगनीज का है, तो सबकी कंडक्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी, इवन दो आप जो वायर्स लेते हो वो एग्जैक्ट सेम डायमेंशंस के हों. ठीक है, योर थर्ड पॉइंट इज मटेरियल ऑफ कंडक्टर. फोर्थ पॉइंट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, स्टिल आई एम मेकिंग यू राइट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं. सो फोर्थ इज टेम्परेचर. फोर्थ फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर. टेम्परेचर आपको लिखना नहीं है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना पूछते हैं, बट समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन एमसीक्यूज. तो एमसीक्यूज के लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. If temperature increases, resistance also increases, because with increase in temperature there is expansion in the conductor. Conductor थोड़ा expand होगा. When temperature increases, आपको पता है कि thermal expansion होता है. किसी भी चीज का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो उसमें क्या होता है? एक्सपांशन होता है. सो एक्सपांशन होगा मतलब लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. एक्सपांशन होगा तो एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो एरिया डिक्रीज होने से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. तो आपको क्या याद रखना है? विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, सॉरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. बट ये चीज आपको एग्जाम में अगर पूछी हो तभी लिखनी है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट दिस फोर्थ पॉइंट. क्लियर? अब बात करते हैं इसके एक फॉर्मूले की. सो वी हैव टू इक्वेशंस. इसको एक इक्वेशन में कंसीडर नहीं करना है, एमसीक्यू का ही पार्ट है ये, पूछे तो लिखना है, अदरवाइज डोंट हैव टू राइट. Now we have two equations. R is directly proportional to L and R is proportional to 1 by A. So combining equation 1 and 2, R proportional to L by A. R proportional to L by A. Clear? अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं. अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे यहां से और इक्वल्स टू लिखेंगे. तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर. दैट कांस्टेंट विल बी, अब देखो कांस्टेंट कैसे लिखा हमने कि डायमेंशंस चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा. ठीक है, बट डायमेंशंस चेंज करने से मटेरियल की तो प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाती. जैसे आपके पास कॉपर है, कॉपर का आपने एक मीटर वायर लिया या 100 मीटर वायर लिया, कॉपर की जो खुद की प्रॉपर्टीज है वो तो चेंज नहीं होगी. अगर आप कॉपर की जगह कुछ और एलिमेंट लेते हो, मैंगनीज सपोज, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी. मतलब अगर हम सिर्फ डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या रहता है? मटेरियल. और मटेरियल की एक प्रॉपर्टी आती है, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से. इसको क्या बोलते हैं? रो. क्या बोलते हैं? रो. R equals to rho L by A, where this rho is known as resistivity of conductor. इसको प्रोनाउंस क्या करना है? रो. ये क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे. अब रेजिस्टिविटी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बाद. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस. हमने क्या करा? वंस अगेन लुक एट दिस टॉपिक. Resistance depends on 4 factors. First factor is length of conductor. So if we are increasing the length, friction force will increase. So resistance is directly proportional to length. If we are increasing the area, number of charges passing through that cross section will increase, which will decrease the frictional force. So resistance is proportional to 1 by A. Third, material. Material पे भी depend करता है. Material मैंने आपको explain कर दिया कैसे. And the last one is temperature. If you are combining these two equations, so R is proportional to L by A.
दोनों को कंबाइन करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है. सो while removing this sign of proportionality we have to put a constant. वो constant क्या आया? रेजिस्टिविटी. अब रेजिस्टिविटी क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं. क्लियर? सो राइट टिल हियर. दिस इज योर फिफ्थ फॉर्मूला. This is your fifth formula. Okay, pause here and write this whole topic. Okay. Okay. Now see what is resistivity. Symbol क्या है resistivity का? The symbol for resistivity is rho. क्या है symbol? Rho. अब resistivity क्या होती है? Suppose we have D1 D2, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है. ठीक है. L L. इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है, बट बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ. हमने दोनों की लेंथ क्या ली है? L, एंड बोथ आर ऑफ द सेम मटेरियल. तो इनमें इस पे जो रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर्स पे. अभी चौथा फैक्टर आपको कंसीडर नहीं करना है. सो कंसीडर ओनली 3 फैक्टर्स. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ, second factor is cross sectional area, and the third factor is type of material. So see, type of material मतलब मटेरियल से जो उसे फ्रिक्शनल फोर्स की एबिलिटी मिलती है वो तो दोनों कॉपर है, तो वो तो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. मतलब कॉपर के पास रेजिस्ट करने की खुद की एक प्रॉपर्टी आती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, भले ही कुछ भी कोई भी डायमीटर हो, कोई भी लेंथ, बट वो प्रॉपर्टी सिर्फ वही प्रॉपर्टी पे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ पे भी डिपेंडेंट है, डायमीटर पे भी डिपेंडेंट है. तो इन दोनों कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो जिस यहाँ पे लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो उस पे तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, बट बोथ आर ऑफ अनइक्वल डायमीटर्स. तो जिसका डायमीटर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका डायमीटर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि हमने क्या देखा था? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जिसका डायमीटर कम है उसका एरिया भी तो क्या होगा? कम ही होगा. जिसका डायमीटर कम है उसका एरिया भी क्या होगा? सॉरी, जिसका डायमीटर कम है उसका एरिया भी कम होगा, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. क्लियर? इफ डायमीटर इज लेस देन एरिया इज आल्सो लेस. क्लियर? एंड इफ एरिया इज लेस एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो डायमीटर किसका कम है? D1, तो उसका एरिया भी क्या हुआ? कम, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फर्स्ट कंडक्टर का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड कंडक्टर, बट एज बोथ द कंडक्टर्स आर मेड ऑफ कॉपर, बोथ विल हैव सेम रेजिस्टिविटी. दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी. इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी. क्लियर? अगर मटेरियल चेंज होता है तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी. अगर आप 1 मीटर का वायर लो कॉपर का और 100 मीटर का वायर लो, तो दोनों का रेजिस्टेंस नो डाउट अलग होगा, बट दोनों की रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल से फ्रिक्शनल फोर्स आने की कैपेबिलिटी अब सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है. तो लेंथ, एरिया, मटेरियल तीनों मिला के जो फ्रिक्शनल फोर्स की एबिलिटी आती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. और सिर्फ जो मटेरियल से आती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? It is the property of material which offers
resistance to the conductor. It is the property of material which offers resistance to the conductor. मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, so it is independent of dimensions of conductor. It is only dependent on type of material. It is only dependent on type of material. Okay, for reference, just open page number 207 of your textbook. Okay, open page number 207 of your textbook. So पेज नंबर 207 पे आप देखोगे तो आपको मटेरियल दिया है और उसकी रेजिस्टिविटी दी है. तो कंडक्टर्स, एलॉयज एंड इंसुलेटर्स की आपको रेजिस्टिविटी दी है. कंडक्टर्स में आप रेजिस्टिविटी देखोगे तो सबसे कम रेजिस्टिविटी है सिल्वर की 1.60 into 10 raised to -8. ठीक है, सबसे कम रेजिस्टिविटी ये है. माइनस में ये जितना कम होगा उतनी कम रेजिस्टिविटी होगी. क्लियर? 1.60 into 10 raised to -8. So silver has the least resistivity. तो अगर आप सिल्वर का 1 मीटर का वायर लो और उतने ही डायमीटर का कॉपर का वायर लो, उतने ही डायमीटर और उतनी लेंथ का, सेम डायमीटर, ये कॉपर है और ये सिल्वर है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? कॉपर का ज्यादा होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है. ठीक है, तो कोई भी जगह पे अगर आपको कोई बेस्ट कंडक्टर पूछा जाए तो कौन सा बेस्ट कंडक्टर होगा? सिल्वर. सिल्वर मींस Ag. बट स्टिल सिल्वर इज नॉट यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट. सो इकोनॉमिकली बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? कॉपर. बट आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए विच इज द बेस्ट कंडक्टर, आपको क्या लिखना है? सिल्वर लिखना है. क्लियर? बट सिल्वर इज नॉट यूज्ड एवरीवेयर. इट इज not used everywhere because of its cost. But तो भी जहां जहां पे ज्यादा efficiency required है, for example solar furnaces में, solar panels में सिल्वर की लाइनिंग यूज होती है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा efficiency चाहिए, cost मैटर नहीं करती है उस टाइम पे. ठीक है, so what is resistivity? It is the property of material which offers resistance to the conductor. It is independent of dimensions. मतलब अगर आपको मटेरियल सेम बोला है मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी. यू कैन सी कॉपर की एक फिक्स रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की एक फिक्स रेजिस्टिविटी है. एलॉयज में आप देखो तो नाइक्रोम की एक फिक्स रेजिस्टिविटी है. आप एलॉयज में देखोगे तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी क्या है? हाईएस्ट है. ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? हाईएस्ट होगा. वो हम आगे पढ़ेंगे कि नाइक्रोम क्यों यूज किया जाता है. इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी और ज्यादा होती है क्योंकि वो तो कंडक्ट ही नहीं करते. क्लियर? तो which is the best conductor? Silver. ये याद रखना है. And resistivities of different elements they are always fixed at a given temperature. इतना क्लियर? अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं. तो हमने फॉर्मूला फिफ्थ कौन सा डिराइव किया लास्ट टॉपिक में? R equals to rho L by A. कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया हमने? R equals to rho into L by A. अब यहां पे रेजिस्टिविटी मतलब रो को सब्जेक्ट बना, तो रो क्या हो जाएगा? R into A by L. R into A by L. We have the formula. So we can find out the unit. Unit देखते हैं. R की यूनिट क्या होती है? Unit of R is ohm. Unit of area. What is unit of area? मीटर स्क्वायर. एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ये सब आपको याद है. व्हाट इज यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर. तो ये मीटर और ये पावर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम इनटू मीटर्स. तो आप टेबल में देखोगे रेजिस्टिविटी के बाद ऑन पेज नंबर 207 इन द ब्रैकेट adjacent to resistivity you can see unit is written ohm meter. So ohm meter is the unit of resistivity. So confuse नहीं होना है resistivity में और resistance में. Resistance dimensions पे भी depend करता है but resistivity fix है material के लिए. It is independent of
dimensions. ठीक है? Now we'll solve the numericals related to this. Okay. So everyone take out page number 208. Write this topic. Pause here. Write this. Let's see example number 12.5. But before that, आपको इस चैप्टर में जब भी एरिया बोला होगा तो वो एरिया कौन सा होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? सर्कल हुआ. तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर. वायर का शेप, मोस्ट कॉमन शेप कौन सा होता है? सिलेंडर होता है. तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तो जब भी आपको एरिया बोला आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? पाई आर स्क्वायर. बट इन चैप्टर 12 रेडियस की प्लेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायमीटर विल बी गिवन. आपको रेडियस नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा? डायमीटर दिया होगा. तो डायरेक्टली एक और फॉर्मूला याद रख लो. पाई आर क्या होता है? डायमीटर बाय 2 होता है. व्हाट इज आर? डायमीटर बाय 2. सो पाई डी स्क्वायर बाय 4. 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. सो ये फॉर्मूला भी याद रखो. रेडियस के फॉर्म में तो आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. बट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर इट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड सी एग्जांपल नंबर 12.5. पेज नंबर 208. एग्जांपल नंबर 12.5. अब थोड़े न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना. राइट डाउन द डेटा. लेंथ इज 1 मीटर. इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस. रेजिस्टेंस कितना है? 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कोई फॉर्मूले में आता है? नहीं आता है, तो हमने टेम्परेचर नहीं लिखा है. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, okay, you have to find the resistivity. What will be the resistivity of the metal at that temperature? Resistivity find करना है. Resistivity means rho. So till now we have studied 5 formula. Fifth formula कौन सा पढ़ा हमने आज? R equals to rho L by A. So we have R, we have L, we have diameter, so we can find out A. We have to find rho. Clear ये फॉर्मूला यूज होगा, इतना आपको पता चल गया है. बट SI यूनिट्स में रखना है. So this mm should be converted into meters. So 0.3 mm means into 10 raised to minus 3 meters. मिलीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से. 1000 से डिवाइड करने का मतलब 10 raised to minus 3. 10 raised to के फॉर्म में कोई भी चीज हो उसको 1 से 9 के बीच में रखना है. तो ये डेसिमल कहां शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या करेंगे? माइनस. राइट हैंड साइड शिफ्ट करा तो ये 0 3 मतलब 3 हो गया. पावर एक और माइनस करा तो -3 -1 कितना होगा? -4. माइनस कर रहे तो -2 मत कर देना. -3 -1 इज -4. Clear? Now use the formula. Now R equals to rho L by A. What we have to find? Rho. We have to find resistivity. So resistivity equals to rho यहीं पे रहेगा as it is. A ऊपर जाएगा R to A by L. R as it is. What is the formula for finding out area? हमने एरिया का एक फॉर्मूला लिखा अभी. Pi d square by 4. Directly pi d square by 4. So in place of area write pi into d square by 4 और यहाँ पे क्या है? L. Clear? Rho. R A की प्लेस पे pi d square by 4 and L as it is.
Now substitute the values. What is the value of r? 26. Pi की वैल्यू 3.14 ले लो. Pi we are not taking 22/7 क्योंकि 7 से यहाँ कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं है, तो 22/7 लेने का कोई फायदा नहीं है. D 3 into 10 raised to -4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 into L कितना है? 1. ठीक है. 26 2 2 जा 2 13 जा 13 into 3.14 को क्या लिख सकते हैं? 314/100. It can be written as 314/100. 3 का स्क्वायर 9, 10 raised to -4 का स्क्वायर 10 raised to -8 और नीचे क्या बचा? 2. ठीक है. 2 इतना क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं. 13 9 जा 117 into 157 into 10 raised to -8/100. Okay. Now 117 into 157. 7 7 49, 4 carry 1 1 carry 8, 7 3 carry 8 5 7 1 1 9 6 8 6 7 3 2 carry 5 and 6 2. 18369 into 10 raised to -8/100. So 183.69 इसको डिवाइड करेंगे तो 183.69 into 10 raised to -8. इतना क्लियर? We got this answer. Now, if the answer is in the form of 10 raised to something, तो नंबर क्या होना चाहिए? 1 से 9 के बीच में. तो ये कहाँ शिफ्ट होगा? 2 places towards left. लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होती है? प्लस. तो 1.8369 कितने प्लेसेस शिफ्ट की? 2 प्लेसेस. तो +2 होगा. लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पे प्लस होगा. तो -8 + 2 -6. क्लियर? इसको राउंड ऑफ करते हैं. 1.8369 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.84 into 10 raised to -6 ओम into मीटर. तो आपकी रेजिस्टिविटी कितनी आ गई? 1.84 into 10 raised to -6 ओम into मीटर. ये राउंड ऑफ करने के लिए अप्रोक्सीमेशन का सिंबल. वी गॉट रेजिस्टिविटी. इसके बाद आपको बोला है यूज टेबल 12.2 means you have to again open page number 207 and you have to find out the metal. अब ये देखो ये रेजिस्टिविटी कौन से मेटल की है? तो आप देखोगे तो कंडक्टर्स में लास्ट मैंगनीज की रेजिस्टिविटी है 1.84 into 10 raised to -6 ओम into मीटर. तो क्या लिखोगे? therefore given element is manganese. क्लियर? दिस सम हमें क्या दिया था? लेंथ, रेजिस्टेंस, डायमीटर दिया था. डायमीटर को हमने क्या करा? कन्वर्ट करा ऐसा यूनिट में. रो हमें फाइंड करनी थी रेजिस्टिविटी. हमने R = ρL by फॉर्मूला यूज किया. मेकिंग रो एज सब्जेक्ट, रो विल बी R into A/L. Now rho will be R. What is A? Pi d square by 4 into L. Then we substituted the values. 26 into 3.14 into this diameter upon 4 into L is 1. 2 2s are 2 13s are. Clear? 13 into 314/100 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 into 10 raised to -8/2. 2 1s are 2 157s are. अब 13 into 9 कितना हो गया? 13 into 9 is 117 into 157 into 10 raised to -8. इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आया. Divide by 100. Then we shifted to decimal and we got the resistivity. Clear? Pause this and write this. Then see question number 12.6.
12.6 कुछ टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा अलग लैंग्वेज में दिया होगा और कुछ टेक्स्ट बुक्स में अलग, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। अब 12.6 जो मेरी टेक्स्ट बुक में दिया है वो क्या है, 4 ohm रेजिस्टेंस वायर ऑन द सेम पेज 208, एग्जांपल 12.6, अ 4 ohm रेजिस्टेंस वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ohm, उसको डबल कर दिया उसके ऊपर, मतलब ये वायर है तो इसको सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर कर दिया, जैसे एक वायर है आपके पास, क्लियर, सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है। अब इसी वायर को डबल कर दिया, मतलब यहां से क्या कर दिया, इस टाइप से कर दिया, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई, बट एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। सो आपको बोला है अ 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, किसी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली इसका मीनिंग लिख दिया होगा कि लेंथ इज हाफ एंड एरिया इज डबल्ड, तो उसकी जगह मेरी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, 4 ohm रेजिस्टेंस इज डबल्ड, मतलब यहां से फोल्ड करके यहां लिया है, ये चीज फोल्ड करके इसके ऊपर ही रख दिया, तो ये सेम चीज इसके ऊपर आ गई, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, इतनी हाफ हो गई, ठीक है, और एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। सो लेट इनिशियल रेजिस्टेंस बी R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। पहले हमने इनिशियल रेजिस्टेंस कितना ले लिया, R, जिसका फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय ए, मतलब इनिशियली लेंथ कितनी थी, L थी, और एरिया कितना था, A था। जब फोल्ड नहीं किया था तब वायर की लेंथ कितनी थी, L, और उसका एरिया कितना था, A था। तब रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है, 4 ohm, देयरफॉर रो एल बाय ए इक्वल्स टू R की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4, क्लियर। R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, अभी कुछ भी हुआ नहीं है इस वायर का, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, 4। नाउ as it is doubled on itself, what will happen, its new length will become half, एक वायर है उसको यहां से फोल्ड करके इसको ऊपर डाल दिया, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। सो न्यू लेंथ हम किससे डिनोट कर रहे हैं, L डैश से, वो क्या हो गई, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L थी, उसकी हाफ हो गई, मतलब वो क्या हो गई, L बाय 2। न्यू एरिया क्या हो जाएगा, इसको इसके ऊपर डबल कर देंगे तो न्यू एरिया भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ठीक है उसको डबल कर दिया है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर, एरिया बिकम्स ट्वाइस, अब एरिया डबल हो गया, सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा, मटेरियल सेम है, मींस रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, material is same so resistivity will remain same, new length मतलब L dash, new area मतलब A dash, clear। we have to find the new resistance, dimensions change हुए हैं so resistance will also change, so resistance का formula होता है rho L by A, so new resistance R dash rho, new length L dash and new area A dash, rho, what is L dash, L by 2, तो L dash की प्लेस पे L by 2, A dash की प्लेस पे 2A। Here in place of L dash what we have written, L by 2, in place of A dash we have written 2A, so rho L by 2 2 are 4A, ये 4 को अलग निकाल लेते हैं 1 by 4, और क्या बचेगा, rho L by A। what is rho L by A, 4, तो rho L by A की वैल्यू रख देते हैं 4 from equation 1, 4 और 4 कट, आंसर 1 होगा। कितना न्यू रेजिस्टेंस है, 1 ohm, okay, write this, we are keeping till here in this lecture, so today we have studied one topic and the numericals related to those topics, okay, go through this video carefully because understanding the difference between resistivity and resistance is more important, clear, write this, thank you.